जरा इसे देखो, जरा ध्यान से देखो। मार रहे, भेजो विराट कोहली को, जाके छोड़ता है क्रिकेट में, जाओ भेजो उसको। बातें इसकी करते हो विराट की, 100 है उसका T20 क्रिकेट में, वो भी अफगानिस्तान के खिलाफ है। ये इन मेरे मुंह से सुनते शर्म तक नहीं हमारे लोगों की आती। एक T20 100 है, वो भी अफगानिस्तान के खिलाफ है। बाबर आजम के 3 T20 100 हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, इन 3 टीम्स के अगेंस्ट उसके 100 हैं। तो किसने थकी हुई थर्ड क्लास टीम के अगेंस्ट 100 किए? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये देख रही है, ये देख असली असली। रुको जरा, सबर करो। म्यूजिक। बन के आया मेरा है न पुकार बाबर आजम फैंस थोड़ा आंखें खोल के देख लो रियल किंग को। ये होता है भाई रियल किंग। विराट कोहली रियल किंग है, ठीक है ना। तुम लोग एक एवरेज प्लेयर बाबर आजम को ना किंग बना के बैठ गए। वो जी बाबर आजम किंग है, ये है वो है। मुश्किल सिचुएशन में रन्स बनाए ना, वो किंग होता है। आज वो अकेला बंदा खड़ा हुआ है ना, अगर यहाँ पे बाबर आजम होता भाई, वो तो पहली फुर्सत में कसम से चला जाता, बोलता मेरे से नहीं हो रहा है। विराट कोहली की 100 हो गई और बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ और एवरेज के साथ 100 मारी है, लेकिन बस ये एक ऐसी 100 होगी चेस मास्टर आज चेस नहीं करवा पाया। हालात चलता है मुझसे मजनू। जितनी तारीफ करे विराट कोहली की, मैं कहता हूँ कि ऐसी बारियां देखने वाली कम ही नजर आती है। अगर मैच इंडिया जीत जाता है, जैसे हम मेलबर्न की इनिंग्स नहीं ना भूलते T20 की, ODI की, ये सबसे बड़ी इनिंग्स होनी थी अगर मैच जितवा के चला जाता। लेकिन रनिंग आउट ऑफ पार्टनर्स, लेकिन वो कहीं भी गेम को कैलकुलेशन से बाहर नहीं हुआ था। वो देख। मैंने भाई ये हालात किसी और कंट्री में नहीं देखे भाई, किसी और कंट्री में मैंने ये हालात नहीं देखे। फिर से आ गए रे बाबा, तू जा रे जा। कि जो लोग उन्हीं के मुल्क का एक प्लेयर परफॉर्मेंसेस वाइज, देखो तो सही, अंधे हो जाओ ना, देखो जाके उसकी परफॉर्मेंसेस देखो जाके, क्या किया हुआ उसने इस पाकिस्तान के लिए, देखो जाके। 150 रुपया देगा। वो कोई लल्लू पंजू क्रिकेटर नहीं है। वो स्मिथ ने सिंगल नहीं लिया, वो तो घास ही नहीं डालता, वो उसको पूछता ही नहीं, उसकी वैल्यू ही कोई नहीं। जली ना, तेरी भी जली ना। ओ भाई मेरे, जिस तरह हमारे लोग कहते हैं ना, ये कुछ क्रिकेटर कहते हैं कि यार बिग बैश लीग में एक रूल है कि जी वो अपनी सुनते हैं, अपने हिसाब से खेलते हैं, वो जीतने के लिए खेलते हैं, ठीक है ना। चाहे दुनिया का कोई भी प्लेयर आ जाए, चाहे विराट कोहली आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे ब्रायन लारा आ जाए, चाहे पोंटिंग आ जाए, कोई भी आ जाए भाई, चल झूठा। उन्होंने उसके साथ भी वही करना है जो ये तुम सारे कह रहे हो जी, बाबर के साथ जो किया और जो रिजवान के साथ किया। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। बाबर आजम ने ये साबित कर दिया है अपने हेटर्स को और अपने फैंस को कि जो उसके हेटर्स है वो सही से बाबर T20 का प्लेयर नहीं है। पिछले मैच के अंदर इतनी डिसरिस्पेक्ट के बाद सारे बाबर फैंस को आज उम्मीद थी कि बाबर आज एक अलग परफॉर्मेंस करके दिखाएगा, बदला लेगा, रिवेंज मूड के अंदर आएगा, बड़ा शानदार खेलेगा। लेकिन होता क्या है कि बाबर आजम 172 का टारगेट चेस करने आ रहे थे। बाबर आजम इस चेस के अंदर 7 बॉलों के ऊपर 1 रन करके आउट होकर चले जाते हैं। और इससे क्या साबित होता है, बाबर आजम ने 10 मैचेस, जो बिग बैश का बाबर आजम का जो पूरा का पूरा ग्रुप स्टेज थी वो कंप्लीट होगी। 10 मैच में 202 रन किए हैं, 25 की एवरेज है, 104 का स्ट्राइक रेट है, 58 हाईएस्ट है। अरे भाई, अंधों की फौज है, उनमें से 2-4 काणे हैं, तो आप लोग अंधों में काणे राजा। लेकिन एक सेकंड, हमारे लोग YouTube चैनल खोल के सिर्फ उनकी जिंदगी का एक ही काम है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान सिर्फ YouTube चैनल खोल के क्रिकेट पे बात कर रहा है। उसका एक ही काम है, बाबर आजम की धज्जियां उड़ाओ, बाबर आजम के अगेंस्ट बोलो, ठीक है। मतलब यानी कोई शर्म होती है, कोई मतलब यानी बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ।
कोई हद होती है किसी चीज की। कभी उसकी क्रिकेट के पीछे पड़ जाते हैं, कभी उसके फिजिक के पीछे पड़ जाते हैं, कभी ये कहने लग जाते हैं कि ये मेंटली फारिग है, ये मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, कभी कहते हैं कि जी पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का नाम बदनाम करता है। किसने पहचाना इनको, कौन था? कुछ तो इज्जत रखो ना। वहां पर विराट कोहली 100 मार रहा है भाई, अगर 100 मारने के बाद भी चलो इंडिया हार भी रहा है तो खड़े होकर, इवन न्यूजीलैंड के जो टीममेट है, जो उनके जो कोचिंग स्टाफ है सारा, वो खड़े होकर विराट के लिए तालियां बजा रहे हैं। यहाँ बाबर आजम, वो सामने वाली टीम जब बॉलिंग पे आती है ना भाई, वो जब उतर रही थी ना, वो बाबर को देख के ऐसे उनके चेहरे खिलखिला के फ्री की विकेट आ रही है, वो देख फ्री की विकेट आ रही है, ना कि फ्री की विकेट बल्कि फ्री का मैच, क्योंकि आउट तो हो गया ये बाबर, लेकिन 7 बॉलों में सिर्फ 1 रन। अबे पूरा ओवर ड्रॉप करके गया, 6 बॉलें इसकी डॉट और 1 बॉल पे सिंगल, पूरा 1 ओवर खा गया ये। कोहली यार कमाल, लास्ट 7 इनिंग्स में उस बंदे की 7 इनिंग का जिक्र इसलिए बार बार जरूर होता है क्योंकि ये वो वाली इनिंग्स हैं जहां पे विराट कोहली के बारे में ये एक बात की जा रही थी कि उसको फारिग कराओ वर्ल्ड कप में, उसके बगैर जाओ और ये कर दो वो कर दो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 50, फिर न्यूजीलैंड के सॉरी अफ्रीका के खिलाफ 200, फिर 50, फिर सेंचुरी, फिर 23, फिर सेंचुरी। मतलब जलवा है हमारा। विराट कोहली अभी भी वही जलवा, वही रोप, वही दबदबा, वही चेज में जो बस निकल के आता है। ही इज द विकेट टू टेक, वो वही है जिस सबसे वाइटल चेज में, इंडिया की टीम छोड़े दुनिया में चेज में अगर बात करें, जब मोस्ट वाइटल विकेट इन होल क्रिकेटिंग वर्ल्ड, वो अभी भी कोहली है। अपने करियर के एंड पे पहुंचा हुआ है, 36-37 जितने साल भी एज है, तो अभी भी मोस्ट सॉट आफ्टर विकेट व्हेन अ टीम इज चेजिंग, वो पूरी दुनिया की जितनी टीमें हैं उन सब में से वो एक ही है, वो विराट कोहली। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो इंडिया ने बोर्ड के ऊपर जो है जब बैटिंग करना शुरू की तो अर्ली इंडिया के विकेट्स गिर गए और 71 के ऊपर इंडिया के 4 आउट हो गए। चेज हो रहा था 337 का, जो लगा कि यार गेम तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, सारी चीजें जो खत्म हो चुकी हैं। लेकिन वहां पर लगातार एक बात हो रही थी कि दिल्ली का लड़का विराट कोहली, जब तक ये बंदा ग्राउंड के अंदर पिच पर मौजूद है, गेम ओवर नहीं होती। मुझे आज तक वो लफ्ज याद रहते हैं। वो मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, कितना जबरदस्त किस्म का पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। वो कमेंटेटर ने खड़े होकर वहां पर बोला था कि जब तक विराट कोहली बीच में मौजूद है ना, गेम ओवर नहीं हो सकती। और वही फिर देखने को मिला, क्या बल्ला चला विराट कोहली का, और किंग मास्टर ने चेज करना शुरू किया और आज एक और शतक जो उन्होंने जड़ दिया और साथ उनका निभाया। हरतिश राणा ने आके एकदम माहौल जम गया, समय बन गया और ऐसा लगा कि यार एकदम से गेम टर्न ओवर हो गई है। न्यूजीलैंड के हाथ में कुछ नहीं रहा। हरतिश राणा ने छक्के मारना शुरू कर दिए, 2-2 छक्के जो हरतिश राणा के बल्ले से आना शुरू हो गए। लेकिन फिर हरतिश राणा की विकेट क्या गिरनी थी, गिरी, और उसके बाद जो इंडिया की उम्मीदें भी गिर गई, इंडिया की मचान भी गिर गई, इंडिया की टीम भी गिर गई और इंडिया को। अरे चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ। ये डिफेंड होने के काबिल परफॉर्मेंसेस नहीं है। मैं खुद भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। मुझे डाउट था कि ये ऑस्ट्रेलिया में शायद इनके लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही है। और मसला ये है कि फजूल गुस्से भी निकाले जा रहे हैं। अब कल जो बाबर आजम ने अपना गुस्सा निकाला, जो वो बाउंड्री रोप को जोर से बल्ला मार के बाहर गए हैं, उस पर सारा ऑस्ट्रेलियन मीडिया बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहा है। तमाम ऑजी कमेंटेटर्स, तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम बाहर के सहाफ़ी, सब आपके क्रिकेटर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और मैं बहुत परेशान हूं क्योंकि मेरे कंट्री का इमेज मेरे ही अपने लोगों की वजह से ठीक नहीं जा रहा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। जैसे बाबर आजम के कुछ फैंस ने स्टॉइनिस को इंस्टाग्राम पे जाके गालियां निकाली, फिलिपी को जाके किंग बाबर लिखना शुरू कर दिया, जो सिडनी सिक्सर का बैटर है। तौबा तौबा तौबा। कल स्टीव स्मिथ के इंस्टाग्राम पे जाके उसकी एशेज की तस्वीरों के नीचे किंग बाबर, यू आर नथिंग, यू डिड रॉन्ग विद बाबर। मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी इन लोगों ने। अब एक आम ऑजी या एक आम ऑस्ट्रेलियन या स्टीव स्मिथ की फैमिली या स्टीव स्मिथ खुद, उसने जब आज अपना सुबह उठ के इंस्टाग्राम देखा होगा, उसने पाकिस्तान के बारे में क्या सोचा होगा? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। कि जी इसको कहीं ना कहीं तो क्रिकेट खेलनी चाहिए ना वर्ल्ड कप से पहले। अब वो वहां चला गया है तो यार इसको खेलनी नहीं चाहिए थी, मतलब ये तो इसको जाना ही नहीं चाहिए था। क्यों ना जाए भाई, वो खेलेगा, वो तुम लोग के आसरे पे बैठा हुआ, वो शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए। उसको सपोर्ट करो यार, कोई मसला नहीं, डिफरेंट कंडीशन। कोई तरीका है भीख मांगने का? अभी ये जितने भी बातें कर रहे हैं, वर्किंग 2 नंबर की इनकी वर्किंग होती है। जाके देखो कितने ओवरसीज प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी बिग बैश में रन किए हैं। कहते हो जी वो रन नहीं कर, बाकी क्या तीर मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाकी तीर मार रहे हैं। भेजो विराट कोहली को, जाके छोड़ता है क्रिकेट में, जाओ भेजो उसको। बातें इसकी करते हो विराट। रुको जरा, सबर करो।
कि हाँ जी इसके कम मैचों में इतने 100 हैं, इतने 100 हैं, इतने 100 हैं, लेकिन वो वाली डिबेट में आप मुझे ना लेके जाएं। वो वाली डिबेट में मैं आओगे तो मैं पूरा इसका कट्ठा छट्टा खोल के बता दूंगा किस टीम के खिलाफ कितने कितने रन हैं। जहां पे इंपैक्ट होता है, जहां पे रन करने होते हैं, वहां तो ठुस हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वहां तो पैंटे गीली हो जाती हैं। इंपैक्ट किस चीज का है? जो इंपैक्ट सईद अनवर का है वो कभी इसका आपने महसूस किया? सईद अनवर खेल रहा था, दिल में होती थी कि हाँ ये मैच जिताएगा, इजाज अहमद ओनन गिवन डे मैच जिताएगा, इंजमाम मैच जिताएगा, यूसुफ, ये वाली फीलिंग कभी आती नहीं है जब ये क्रीज पे होता है। अक्रॉस द फॉर्मेट नहीं आती, अक्रॉस द फॉर्मेट ये वाली फीलिंग नहीं आती कभी। बिल्कुल सही फरमाया। तो किस चीज का ये दुनिया पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है? तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बॉब्जी द किंग के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। आप वर्ल्ड के आप किसी भी जगह जाए और किसी भी टीम के खिलाफ गए और बोले कि बाबर इस टीम के खिलाफ खेल रहा है तो बोलेगा ओह बाबर आजम किंग। ये किंग का मैं क्या करूं कि जो उसने मैच नहीं जितवा के देना है।